जय गुरु जी। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जो जो आप याद दिलाएंगे गुरु जी वही मैं बोलूँगी और पूरी सच्चाई से बोलूँगी। गुरु जी मेरा अपना कुछ नहीं, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। तो बगैर सदगुरु के हम कुछ भी नहीं हैं। हमारे गुरु जी महाशिव हैं। शिव पुराण में एक अध्याय में कहा है कि शिव जी खुद ही कहते हैं कि जब जब इस धरती में मैं आऊँगा, एक गुरु के रूप में आऊँगा और अपने सारे भक्तों की रक्षा करूँगा। तो गुरु जी इस धरती पर आए और इतनी संगत का कल्याण करके गए और अभी भी कर रहे हैं। यही सोच के मैं आज कुछ अपने मेमोरीज गुरु जी के साथ जो गुरु पूर्णिमा में इतने साल बड़े मंदिर में बिताए, मैं वो कोशिश करूँगी कि मैं उसी तरह से जैसे जैसे हुआ था वैसे वैसे मैं आपको उसकी अपने साथ आपको डाउन द मेमोरी लेन ले चलने की कोशिश करूँगी, जहाँ गुरु जी विराजमान है बड़े मंदिर पर। और हर सत्संग गुरु के नाम होता है, पर आज स्पेशल गुरु पूर्णिमा का। तो जैसा कि कई बार मैंने मेंशन किया, 98 में गुरु जी का बुलावा आया था और हम सिंगापुर से गुरु जी के दरबार में गए थे। और मैं सोचती हूँ कि जो भी हमें गुरु जी के दरबार तक ले जाता है, द्वार तक ले जाता है, उसको सबसे पहले नमन करना चाहिए। और मैं आज अपने चाचा जी को नमन करती हूँ कि उन्होंने हमें गुरु के द्वार तक ले गए हमें, तो वो हमेशा मेरे लिए आदरणीय है। गुरु जी हमेशा कहते थे जो भी तुम्हें गुरु जी के द्वार तक ले जाए उसको कभी नहीं भूलना। तो मैं उनको हमेशा नमन करती हूँ। आज के दिन स्पेशली जो गुरु मिले हैं मुझे इस जन्म में, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। 98 दिसंबर में हम गुरु जी ने बुलाया, हम उनके पास गए और किस तरह से हमारी जर्नी शुरू हुई वो सब कुछ मैं आपको सुना चुकी हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँगी। पर कुछ मेमोरीज मैं शेयर कर रही हूँ जो गुरु जी ने इतने ब्यूटीफुल पल, इतने सुनहरे दिन, और जो एक एक मेमोरी जो है दिल में ऐसे संजो कर रखा हुआ है जैसे मोस्ट प्रेशियस जेम्स ऑफ माई लाइफ। और गुरु जी से मैं यही प्रे करती हूँ कि गुरु जी चाहे सारी मेमोरीज ले लीजिए, वो मेमोरीज आप वैसे ही रहने दीजिएगा जो आपके साथ बिताए थे, जो आपने ब्लेसिंग्स दी है, उसको हमेशा मैं रिविजिट कर सकूं और आपकी गाथा गा सकूं और आपकी उस तक करती रहूं। और जैसे गुरु जी ने कहा था कि जिथे जा मेरा सत्संग कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कल्याण कर। तो ये गुरु जी ने मेरा एक एम कर दिया लाइफ का, और मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे गुरु जी ने कहा था मैं उसी हिसाब से, उसी सच्चाई के साथ अपना सत्संग शेयर करूं। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन था बड़े मंदिर में, और मैं वो लास्ट गुरु पूर्णिमा की बात आपको बताती हूँ। 2006 में गुरु जी हमेशा बड़े मंदिर में बड़े बड़े फंक्शंस बड़े मंदिर में ही सेलिब्रेट करते थे। वैसे सत्संग तो संगत होती थी एम्पायर स्टेट में, तो जैसे न्यू ईयर्स ईव और फिर उसके बाद शिवरात्रि, बैसाखी, गुरु जी का जन्मदिन और फिर गुरु पूर्णिमा, ये जितने भी सेलिब्रेशन थे वो बड़े मंदिर में होते थे। तो गुरु जी बुला बुला के सबको इनवाइट करते थे, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। इतने खुश होते थे गुरु जी। और हम लोगों को गुरु जी ने ये स्पेशल इनविटेशन पहले से दिया हुआ था कि ये 5 फंक्शंस हमेशा यहीं इत्थे ही आना है। तो गुरु जी की आज्ञा से हम हमेशा वहाँ पहुँच जाते थे। और गुरु पूर्णिमा और गुरु जी का जन्मदिन अक्सर आसपास ही रहता था, तो हम सारे लोग वहीं रहते थे। तो 2006 जो लास्ट गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करी थी, उसकी मैं बात बताती हूँ, वो मैं शेयर करती हूँ आज। हम सिंगापुर से आए थे और गुरु जी के दरबार में, बड़े मंदिर आप सबने देखा हुआ है, पर आप सोच लीजिए अगर गुरु जी स्वयं बॉडी फॉर्म में अपने आसन में विराजमान में, तो वहाँ की शोभा कैसी हो सकती है। गुरु जी का प्यार, गुरु जी का इतना हम्बल बिहेवियर और इतने जोवियल, इतना हंसमुख उनका व्यवहार हर के लिए, और हर को इतने प्यार से रखते थे गुरु जी की। हम सारे सोचते थे कि गुरु जी हमारे ही हैं। हर एक संगत को गुरु जी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मतलब इतना खिंचाव रहता था कि लगता था हम बस बैठे रहे गुरु जी को निहारते रहे बस। और उनका जो पहनते थे गुरु जी चोला, ऐसा था कोई प्रिंस कोई चले आ रहे हैं कहाँ से, कोई भी इतने हैंडसम कभी भी किसी को नहीं देखा। तो सारी संगत ऐसे गुरु जी के साथ बैठी रहती थी और इतना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर था वहाँ पर, सब कुछ। और गुरु जी की फ्रेग्रेंस हम सब जानते हैं,
वो फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी जब गुरुजी आके अपने आसन में बैठते थे। इतना बड़ा हॉल जैसे पूरा फ्रेग्रेंस से भर जाता था। और इतना गुरुजी सबको आदर देते थे, खिलाते थे और रिस्पेक्ट करते थे। और प्रोग्राम्स होते थे, डांसेस होते थे। उस समय राजा और राधा रेड्डी थे, हम मुझे याद है। और वो लोग अक्सर महाशिवरात्रि में या गुरु पूर्णिमा में या रिंकू पंजाब से आते थे और ऐसे बहुत प्रोग्राम होते थे। गुरुजी पंजाब से स्पेशली बुला करके सेलिब्रेट कराते थे, बिल्कुल ऑथेंटिक वे में, पुराने फोक सॉन्ग्स पर। और अभी भी कर रही हूँ। तो ऐसे ही फंक्शन चल रहा था और गुरुजी की तो बहुत कृपा है, काफ़ी संगत जा चुकी थी। गुरुजी ने आज्ञा दे दी थी। गुरुजी ऐसे ऐसे करते रहते थे, चलो चलो। कई बार गुरुजी कहते थे शो इज़ ओवर, चलो चलो। नोएडा वाले, नो आइडिया वाले, इस तरह से हंसते हुए गुरुजी इतने लाइट एटमॉस्फेयर कर देते थे कि कोई स्ट्रेस ही नहीं रहता था किसको वहाँ पर। तो ऐसे गुरुजी ने काफ़ी लोगों को आज्ञा दे दी थी, काफ़ी संगत जा चुकी थी। और क्योंकि हम लोग सिंगापुर से आते थे तो मेरे ख्याल से गुरुजी बहुत ही काइंड थे हम लोगों के ऊपर, और वो हमेशा रोके रहते थे काफ़ी देर तक। वो बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की। हम सारे वहाँ बैठे हुए थे, कुछ ही संगत बची हुई थी। और मुझे याद है उस समय बहुत क्लियरली वो दिन याद है, प्रेम सिंह अंकल जो सिंगापुर के एम्बेसडर थे, जिनको खुद गुरुजी ने बुलाया था और मेरे हस्बैंड उनको लेके गए थे। और उसके बाद वो वहाँ पे थे, हम लोगों के साथ ही बैठे थे। थोड़ी संगत थी और भी लोग थे। अचानक ही गुरुजी ने हम सबको बुला के कहा कि जा बाहर देख के आ, चंद्रमा के दर्शन कर। तो मैं नहीं जा रही थी। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं तो यहाँ आपके पास बैठना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने हंस के कहा ना, जा देख करके आ। तो मैं गई वहाँ देखने के लिए चंद्रमा को। तो बड़े मंदिर में बाहर जो चबूतरा है दरवाजे के पास, तो वहाँ खड़े होकर के हम सारी संगत जिनको गुरुजी ने कहा था, और हम सब वहाँ खड़े हुए थे और दर्शन कर रहे थे चंद्रमा का। और चंद्रमा इतना सुंदर, और उसके अंदर पूरे गुरुजी के दर्शन हो रहे थे, लाइव दर्शन। और मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। सारे हम सब एक दूसरे को देखने लगे और सब एक दूसरे को पूछने लगे और सब ने कहा हाँ ये तो गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है, हमें समझ में नहीं आया। फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था। वापस गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने कहा कि हंस के बोले कि देखा, जैसे एक गुरुजी भगवान आपको एक्सपीरियंस देते हैं और उसका क्रेडिट भी नहीं लेते हैं और बस यूं ही कह देते हैं देखा, और खुश होकर के। और हम सब कहने लगे गुरुजी ये क्या है, आपके दर्शन हो रहे हैं चंद्रमा में। तो गुरुजी कहते हैं अब ऐसे ही होगा। कहते हैं कि अब ऐसे ही होगा, मेरे दर्शन चांद सूरज में ही हुआ करेंगे। और तुम सब लोग बहुत लकी हो जो अभी खुले दरबार है, सबको मेरा दर्शन हो रहा है। थोड़े दिनों बाद बड़ी लंबी लाइनें लगेंगी और मेरे दर्शन के लिए बहुत बहुत लोग खड़े रहेंगे। तो हमें समझ में नहीं आया। कहते हैं तुम लोग बहुत लकी हो। तो हम लोग को समझे नहीं, क्योंकि कौन समझ सकता है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि गुरुजी इस तरह से चले जाएंगे। और गुरुजी हिंट दे रहे थे, पर कभी भी गुरुजी ने कुछ बताया नहीं था। नहीं तो हम गुरुजी के चरणों को छोड़ के कभी जाते ही नहीं कहीं। पर गुरुजी ने मालूम था कि उन्होंने चोला छोड़ना है। और दैट वाज द लास्ट गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन इन बड़े मंदिर 2006। एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड दैट, सो थैंकफुल टू गुरुजी कि उसमें गुरुजी ने हम लोगों को भी शामिल किया। और वो मेमोरीज हमारे जीवन के लिए बहुत प्रेशियस मेमोरीज बन गई हैं। और ऐसे ही होता है, हर पूर्णिमा के दिन जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है पूरा गुरुजी का के दर्शन हो रहे हैं और आंखें भर आती हैं। और लगता है कि अभी भी मैं गुरुजी से हमेशा यही क्वेश्चन करती हूँ, गुरुजी आप क्यों चले गए, बहुत जल्दी चले गए गुरुजी। तो आज के दिन वो मेमोरीज एकदम क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद इतनी एक्सपीरियंसेस हैं तो कुछ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि आपको मालूम है कि गुरुजी के बारे में बताना, हम उनका गुणगान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भगवान को किस तरह से अपने शब्दों में बांध सकते हैं। और आपको भी ब्लेसिंग मिल रही है गुरुजी की। तो आप प्लीज़ ऐसे महसूस करिए कि वी ऑल आर ब्लेस्ड टुगेदर। ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि ये आंटी कितनी ब्लेस्ड हैं और उनको इतने एक्सपीरियंसेस में, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन की बात मैं पूरी ख़त्म, गुरुजी याद दिला रहे हैं। गुरु पूर्णिमा 2006 में गुरुजी ने जब चांद में दर्शन दिखाए और बोले कि अब मेरे दर्शन ऐसे ही हुआ करेंगे, तो हम सब वहीं बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं।
मुझे मालूम है कि गुरुजी भगवान हैं, पर ऐसे क्यों कह रहे हैं कि इतनी लंबी लाइनें लगेंगी मेरे दर्शन के लिए, तुम लोग दूर से लोग आएंगे। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि गुरुजी क्यों ऐसे बोल रहे हैं। पर एनीवे गुरुजी उस दिन बहुत देर तक उन्होंने बैठाए रखा, सारी संगत को भेज दिया था। और गुरुजी काफ़ी रात हो गई थी, मेरे ख्याल से 2-3 बज गए थे, सुबह हो रही थी और खाली हम मेरे ख्याल से 10-15 ही संगत बची थी। गुरुजी अचानक उठे और उन्होंने एक चारपाई मंगवाई और वो चबूतरे में बाहर बड़े मंदिर के जो अंदर एंटर करने से बाहर जो जगह है वहाँ पर वो चारपाई लगवाई और गुरुजी वहाँ लेट गए और हम सारी संगत आसपास उनके ऐसे बैठ गए। मुझे जहाँ जगह मिली उनके चरणों के पास उस तरफ मैं बैठ गई और गुरुजी चुपचाप लेटे भी थे, कोई साइलेंस में, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। क्योंकि जब आप भगवान के साथ होते हैं तो आपको वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं होती और गुरुजी बहुत कम बोलते थे, वो हमेशा साइलेंस में ही ज़्यादा पसंद करते थे। तो चुपचाप हम सब बैठे हुए थे वहाँ पर और गुरुजी आंख बंद करके लेटे थे और मैं वहाँ बैठी मैं सोच रही थी कि गुरुजी कितने कब से गुरुजी सबको प्रसाद दे रहे थे हाथ से, कितने लोगों को प्रसाद दिया, कितने लोगों को ब्लेसिंग दी गुरुजी ने और कितने लोगों से बातें करी और इतनी देर गुरुजी वहाँ बैठे रहे। और मैं सोची थी कितना थक गए होंगे गुरुजी, क्योंकि वो अपने पैंट और शर्ट में चेंज करके आए थे। मैं सोची थी कि कभी गुरुजी कितना टायर्ड होंगे और गुरुजी लेटे हुए हैं और गुरुजी ने उस समय तक लंगर भी नहीं खाया था। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे कि पहले वो अपने संगत को खिलाते थे और एकदम एंड में थोड़ा सा खाते थे। ऐसे गुरुजी फर्स्ट टाइम मैंने देखे। अक्सर हम पहले गुरुओं को भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद देते हैं सबको, भगवान को मंदिर में भोग लगाते हैं, फिर वो प्रसाद बांटते हैं। पर ये फर्स्ट टाइम ऐसे गुरुजी देखा जो संगत को पहले लंगर खिलाते थे और फिर कुछ खाते थे, वो भी बहुत थोड़ा सा, और उसमें अपनी थाली से भी बांट देते थे गुरुजी। गुरुजी कभी भी अकेले नहीं खाते थे। और वहाँ लेटे हुए थे तो मेरे मन में अंदर ही अंदर ये चल रहा था, गुरुजी कितने टायर्ड होंगे, गुरुजी कितने उनके पैर भी दर्द कर रहे होंगे लेटे हैं। तो पता नहीं अचानक मेरे मन में आया और मैंने गुरुजी का चरण लेकर के मैं धीरे धीरे अपने आप ही उनको दबाने लगी, चरण सेवा करने लगी, सोच कर जैसे मेरे फादर हैं, थके हुए हैं, लेटे हैं। और जैसे ही मैंने उनका चरण थोड़ी देर दबाया, गुरुजी ऐसे उठ करके उन्होंने देखा कौन है और फिर वो चुपचाप लेट गए हंस करके। और मुझे वो पल, वो क्षण मेरे हार्ट में ऐसे इनग्रेन हो गया है जैसे मेरी जो इच्छा थी कि मैं गुरुजी को किस तरह से वो थके हुए हैं उनको चरणों को की सेवा करूं। और गुरुजी ने देखा भी और चुपचाप फिर लेट गए, कुछ नहीं कहा उन्होंने, हंस के लेट गए। और फिर बहुत देर हो गई, गुरुजी ने उनके लिए लंगर आया, वो उन्होंने लंगर खाया, वहीं चारपाई में बैठ के हम सब पीछे बैठे हुए थे और काफ़ी देर हो गई। फिर सुबह के 5 बज गए थे उस दिन और गुरुजी ने खड़ा प्रसाद बनवाया और चाय प्रसाद बनवाई, हम सबको वो प्रसाद दिया गुरुजी ने। और जब सब ने खा लिया पी लिया तो गुरुजी ने अपनी वॉच ऐसे देखी, बोली चलो शो ख़त्म। और सुबह 5 बजे हम लोग वहाँ से बड़े मंदिर से उस दिन 2006 वहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ से बाहर निकले और वापस अपने घर की तरफ चले। और मैंने कभी भी नहीं देखा था बड़े मंदिर से लेके कितनी दूर तक पूरे पीकॉक्स हमारी कार के साथ साथ चल रहे थे, डांस कर रहे थे। वो नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे हेवन हो। वो पूरा एक्सपीरियंस जो गुरुजी ने कराया वो ऐसा लग रहा था वो हम इस धरती पर नहीं थे, हम कहीं स्वर्ग में गुरुजी ले गए थे जैसे। और इतना ब्यूटीफुल वो एक्सपीरियंस था, मैंने कभी नहीं देखा। इतने पीकॉक्स बोल रहे थे और डांस कर रहे थे और उड़ रहे थे चारों तरफ। मुझे ऐसा लग रहा था सारे पीकॉक्स ही हैं, तो ये कौन कर सकता है। और गुरुजी ने वो गिफ्ट दिया हम लोगों को उस दिन, उस रात, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। गुरु पूर्णिमा का आखिरी जो गुरुजी के साथ, जो गुरुजी की कृपा से उन्होंने इतनी देर बैठाए रखा और महसूस कराया और सेवा भी ली मेरे से और मुझे धन कर दिया गुरुजी ने। तो ऐसे ही टाइम बीता गया। जैसे मैंने कहा कि मेरे मन में सिंगापुर से आती थी और मेरे मन में ये सेवा भाव भी गुरुजी डालते थे। मेरे मन में ऐसा आता था कि गुरुजी मैं यहाँ आती हूँ, आपने इतना ब्लेस किया है गुरुजी। और जब आपको ब्लेसिंग मिलती है तो आपको बस अंदर से ग्रेटफुलनेस आती है और आपको आता है कि आप दूसरे के लिए क्या करो, वो भी गुरुजी जो भगवान है। ऐसा लगता था कि हम बस आते हैं और सब कुछ ले लेते हैं और कुछ शेयर नहीं करते, कुछ कर नहीं सकते गुरुजी के लिए, कुछ अलाउ नहीं करते थे गुरुजी। खाली कहते थे सत्संग सुना, वही कर सकते थे। और
किसी भी चीज़ में कोई योगदान नहीं था हमारा। और एक बार मैंने कोशिश भी करी गुरुजी से कि गुरुजी मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं जूठे बर्तन धो दूँ, किचन में कुछ करूँ। तो गुरुजी ने हंस के कहा जा ऐश कर। तो वो भी नहीं गुरुजी ने अलाउ किया। तो मुझे थोड़ा सा इस बात का अंदर ही अंदर बहुत लगता था कि मुझे कोई सेवा नहीं मिली गुरुजी की। तो ऐसे ही एक बार जब वापस सिंगापुर गई तो मैं वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड थी, वो आर्ट ऑफ लिविंग की हैं, तो उन्होंने अपने घर इनवाइट किया था और उन्होंने मेरे से कहा मेरे गुरु आज मेरे घर आ रहे हैं तो प्लीज़ आ जाओ। दोपहर का टाइम था तो मैं गई उनके यहाँ। तो श्री रविशंकर जी आने वाले थे उनके घर में, उनके गुरु आर्ट ऑफ लिविंग के, और वो उस समय नहीं आए थे, हम लोग पहले पहुँच गए थे। मैं चुपचाप बैठी थी, उन्होंने ब्यूटीफुल सजाया हुआ था, पूरा घर उन्होंने फूलों से सजाया हुआ था और वो इतनी खुश थी। उनके चेहरे पर देख करके मुझे लग रहा था कि कितनी खुश हैं, इनके गुरु इनके घर आ रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है, सेवा कर रही हैं अपने गुरु की। और मैं वहाँ पहुँच गई गुरुजी के पास और मैं इमेजिन करने लगी कि जब गुरुजी आएंगे तो मैं भी ऐसी सेवा करूँगी गुरुजी की। और मेरे मन में ये ख्याल बार बार आ रहा था और मैं उसमें ही खुश होती जा रही थी कि वो अपने गुरु की गाती जा रही हैं, हम वो गुनगुना रही हैं गुरुजी का और सेवा कर रही हैं, फूल लगा रही हैं। ये वो मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। और फिर जिस तरह से उनके गुरु आए उस सब, तो वो एक्सपीरियंस देख करके मुझे अपने गुरुजी की याद आ गई। मैंने कहा गुरुजी आप कब मुझे सेवा का मौका देंगे, कितना अच्छा लग रहा है गुरुजी, और मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ गुरुजी। ऐसे मन ही मन में बात कर रही थी। उसके नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी के दरबार में गई सिंगापुर से, जब उनका दर्शन करने, तो एक दिन मैं अकेली गई थी, कोई नहीं था, मेरा बेटा भी नहीं जा पाया था, मेरे हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर थे। तो मैं वहाँ बैठी थी और गुरुजी ने अचानक मेरे से कहा कल तू 5 बजे आ जाएंगी। संगत का दिन था नेक्स्ट डे। तो गुरुजी ने कहा तू 5 बजे आ जाएंगी। मैं बड़ी खुश हो गई, मुझे लगा कि मतलब मुझे प्रेशियस टाइम मिलेगा गुरुजी के साथ, जो 1 to 1 गुरुजी। मैं वापस घर गई, मैं रात भर सो नहीं पाई और वहाँ बैठी रही और रात भर बैठी रही और सोचती रही कि कब सुबह होगी और कब मैं पहुँचूंगी गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के एम्पायर स्टेट में। और सुबह हुई, मैंने किसी को नहीं बताया था क्योंकि गुरुजी ने कहा था तू आ जाई, तो मुझे किसी को लेके नहीं जाना था। मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि आप प्लीज़ इतने बजे आ जाइएगा, नोएडा से काफ़ी लेट हो जाता है तो टाइम से आइएगा, हमें 5 बजे ठीक गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट पहुंचना है। मैं जल्दी से तैयार हुई और फिर टाइम से वहाँ पहुँचने की कोशिश करी और मैं वहाँ पहुँची तो गेट से मैं भागती हुई जा रही थी। इतनी एक्साइटमेंट था एम्पायर स्टेट में, जैसे पार्क बाहर करते हैं कार, और अंदर दौड़ते हुए मैं आ रही थी और जल्दी से आकर के गुरुजी का दरवाज़ा जैसे थोड़ा सा बंद था, ऐसे लॉक नहीं था पर पूरा खुला नहीं था। तो आई हैड लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर गुरुजी। जो गुरुजी का गरिमा जो होती है, मैं ऐसा नहीं, मैंने सोचा गुरुजी ने बुलाया तो मैं धड़धड़ाते हुए दरवाज़ा खोल के गुरुजी के पास पहुंच जाऊं। मैं चुपचाप बाहर बैठी हुई थी, जो चबूतरा है एम्पायर स्टेट में, वहीं जाके चुपचाप बैठ गई थी और मन ही मन गुरुजी को प्रे कर रही थी। और अचानक ही जोशी अंकल अंदर से आते हैं और कहते हैं अरे आंटी आप यहाँ बैठी हो, गुरुजी तो अंदर आपका वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अंदर जाना है, तो मैं थोड़ा इसलिए यहाँ बैठी थी। कहते नहीं आप अंदर आइए। तो मैं उनको फॉलो करते हुए गुरुजी के कमरे में गई और कई बार गुरुजी ने ये मौका दिया था उनके कमरे में, गुरुजी का जो हेवन ऑन अर्थ, पुंज ऑफ रोजेस फ्रेग्रेंस, सो मच लाइट, डिवाइन लाइट इन हिज रूम। पर उस दिन जब मैं गई तो गुरुजी अपने सोफे पे ऐसे लेटे हुए थे और गुरुजी ने अपनी वॉच देखी और मुझे उन्होंने कहा, बहुत फॉर्मली कहा, डांट के कहा कि तू 5 मिनट लेट आई है। तो जैसे होता है कि आप हमेशा अपने को प्रूव करना चाहते हो कि आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मैं बाहर बैठी हुई थी और मैं 10 मिनट से बैठी थी, पर मेरे मुंह से यही निकला गुरुजी ट्रैफिक बहुत थी, तो सॉरी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं अपने गुरुआना कभी वेट नहीं कराना चाहिए। सो दैट वाज द वेरी बिग लेसन गुरुजी उस दिन बोला उन्होंने, और उन्होंने डांटा भी कि कभी लेट नहीं करना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं संगत में भी, जहाँ भी जो भी है, एकदम टाइम से पहुँचना चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी आपका वेट करते हैं, वो भी बैठते हैं, वो भी ब्लेस करते हैं, वो भी सत्संग सुनते हैं और खुश होते हैं। और कभी भी संगत में लेट नहीं जाना चाहिए। गुरुजी ने बोला हुआ है कि गुरुजी और ये गुरुजी जो हैं ये स्पेशल हैं, क्योंकि ये बहुत डिसिप्लिनेरियन है। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे पहुँच जाओ। गुरुजी चाहते हैं अपनी संगत खूब तैयार होके आए और खूब मतलब गुरुजी कहते थे स्टाइलिश संगत चाहिए गुरुजी को, और खुश, हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरा होना चाहिए सारी संगत का, क्योंकि गुरुजी खुद मुस्कुराते थे और चाहते थे सारे लोग उनके जैसे मुस्कुराते रहें। और
तो मैंने कहा गुरुजी सॉरी, तो गुरुजी कुछ बोले नहीं, लेटे रहे और मैं चुपचाप बैठी रही कारपेट पे इन साइलेंस। वो टाइम कितना बीत गया मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है। और एकदम ऐसा लगा था मैं स्वर्ग में हूँ। इन साइलेंस गुरुजी जो कम्युनिकेट कर रहे थे, चुपचाप, मैं भी चुपचाप बैठी आँख बंद करके। और अचानक ही गुरुजी उठ के बैठे अपने सोफे में और कहते हैं मुझे बड़ी भूख लग रही है, तू मेरे लिए कुछ खाने वास्ते ले आ। तो आपको सबको मालूम है कि किचन में जब मैंने जोशी आंटी से पूछा था तो उन्होंने कहा था किचन में कोई अलाउड भी नहीं है, गुरुजी जब परमिशन देते हैं तो वही आ सकता है। तो मैं, वो लक्ष्मण रेखा थी, किचन एंटर ही नहीं कर सकते थे कोई। तो मैं किचन के बाहर ही खड़ी हो गई और मैं सोचने लगी कोई सेवादार किचन से आएंगे तो मैं उनको बोलूँगी कि गुरुजी के लिए कुछ खाने के लिए ले आइए आप लोग ना। तो मैं खड़ी रही थोड़ी देर तक, फिर कोई भी नहीं आया, जैसे गुरुजी ने सबको वहाँ से हटा दिया था। एक जन कोई नहीं दिखा मुझे। और फिर वो याद आया मुझे, गुरुजी ने कहा अपने गुरुआ ना वेट नहीं कराना चाहिए। तो ऑलरेडी डांट पड़ चुकी थी कि मैं 5 मिनट्स लेट थी वहाँ। तो मैंने कहा नहीं, तो मैं अंदर गई किचन के अंदर और फर्स्ट टाइम मैंने किचन की भी दर्शन किए। इतना स्पिक एंड स्पैन किचन जैसे गुरुजी खुद ही रखवाते थे। और काउंटर पर एक ट्रे रखी हुई थी, उस पर लाल कपड़ा चढ़ा हुआ था और मैंने सोचा इसके अंदर ही कुछ होगा, मैंने खोला भी नहीं और वहाँ कोई भी नहीं था। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि गुरुजी क्रिएट करते थे कई चीज़ें। तो ऐसा मेरा कहना है, मेरा खुद का कि ये मैं महसूस कर रही हूँ कि उस दिन गुरुजी ने शायद इस तरह से क्रिएट करके रखा हुआ था, क्योंकि मेरे मन में ये भावना थी कि मैंने गुरुजी के लिए कुछ किया नहीं और मैं कुछ करना चाहती हूँ। और वो जो मेरे अंदर जो चल रहा था वो बार बार इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि जब भी मैं ध्यान में बैठती थी मैं वही सोचती थी। तो गुरुजी तो अपने भक्तों की इतनी अब सुनते हैं और वो जानते हैं कि जब तक इसकी ये डिज़ायर पूरी नहीं होगी, इनोसेंट डिज़ायर, वो सिमरन में भी हमारा थोड़ा ये हो रहा था, एग्जैक्टली कनेक्शन नहीं हो पा रहा था और मैं वही सोचती जा रही थी। तो गुरुजी की असीम कृपा है कि वो गुरुजी ने उस दिन सारा कुछ क्लियर किया मेरे लिए। तो मैं उठा करके और ट्रे गुरुजी के पास ले गई। वो बैठे हुए थे सोफे में, मैंने टेबल पर रख दिया और मैंने वो कपड़ा हटा दिया और ऐसे गुरुजी के सामने रख दिया। तो गुरुजी कहते हैं मैंने खिला। तो मैंने उसको उठाया और मैं जो देखा उसमें गरम गरम कुछ भाप निकल रही थी, कुछ पॉरेज जैसा था। मुझे नहीं मालूम, मैं इतना नर्वस थी, मैंने देखा भी नहीं क्या है इसमें, पर कुछ पॉरेज वाइट लग रहा था। तो मैंने ऐसे गुरुजी के सामने रखा। तो गुरुजी हंस के कहते हैं मेरा मुंह चलाएगी, इन्हें ठंडा कर। तो वहाँ पंखा चल रहा था और मैं पंखे के सामने उसको यूं चम्मच से चला के ठंडा कर रही थी। जैसे मुझे याद आया जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाने के लिए ठंडा करती है और चेक करती है ठंडा हुआ कि नहीं, कहीं मुंह ना जल जाए। वही एक्सपीरियंस गुरुजी मुझे रियलाइज़ करा रहे थे। और मैं उसको ठंडा करके फिर मैंने ऐसे किया तो गुरुजी कहते हैं मैंने खिला। और मैं रोती जा रही हूँ, मैं गुरुजी को चम्मच से खिला रही हूँ। ऐसे चाइल्ड गुरुजी उस दिन ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे भगवान कृष्ण हो, गुरुजी ऐसे चुपचाप से बैठे हो, मैं उनको खिला रही हूँ। और ऐसे चाइल्ड गुरुजी ने मुझे वो सेवा दी। एंड उसके बाद जब गुरुजी ने खा लिया, मैंने ट्रे रख दी और ऑल ऑफ अ सडन मैंने देखा कि तब किशोरी अंकल, उनके जो सेवादार थे, वो एंटर करते हैं। जैसे गुरुजी ने सब कुछ प्लान करा हुआ था। तब वो आते हैं, तब वो कहते हैं अरे उठा के फिर लेके गए गुरुजी, वो ट्रे लेके गए। गुरुजी फिर बैठे रहे। गुरुजी ने कुछ बातें जो उस दिन करी मेरे से, वो मेरे लिए थी। कुछ समझाया, कुछ बताया, कुछ कहा, कुछ पूछा। फिर उसके बाद एकदम साइलेंस में बैठ गए गुरुजी। मैं भी चुपचाप बैठी रही। और फिर उसके बाद गुरुजी अचानक उठे और कहते हैं कि जा मेरा चोला लेके आया। अब मैं गुरुजी के कमरे में तो कई बार बैठी हूँ, जो गुरुजी की कृपा थी, पर मुझे नहीं मालूम था गुरुजी के कमरे के बारे में कि कहाँ चोला है गुरुजी का, कहाँ चीज़ें हैं। एक बार ज़रूर गुरुजी ने अपनी बेड साइड टेबल पर उनकी कुछ होम्योपैथी की दवाइयाँ होती थी, गुरुजी ने कहा था जा उत्थे रख दे। तो मैंने उनकी ड्रॉर खोल के कुछ दवाइयाँ रखी थी, वो मुझे याद था, पर मुझे नहीं मालूम चोला कहाँ है गुरुजी का। तो मैं उठ के खड़ी हो गई, पर गुरुजी से तो डांट पड़ चुकी थी, कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैं खड़ी हो गई और मैं देखने लगी और अचानक ही जब मैं मुड़ी क्लोजेट की तरफ, बाहर ही एक चोला ब्यूटीफुली ड्राई क्लीन होकर के ऐसे हैंगर में हैंग कर रहा था। मैंने ऐसे उठाया और उसको ऐसे बेड पे रख दिया कि गुरुजी के लिए है ये। उसको खोल दिया और गुरुजी ने देखा और फिर गुरुजी खड़े हो गए और कहते हैं, ऐसे खड़े होके कहते मैनू पा। और मैंने उसको निकाल के गुरुजी को उनका ऊपर से ऐसे चोला पहनाया उनको। गुरुजी तैयार हुए और फिर कहते हैं मेरी जूतियाँ लेके आ।
तो उनकी जूती वहाँ रखी हुई थी, मैं उठा के लेके आई और उनके चरणों के पास रखी मैंने। और गुरुजी कहते हैं मैनू पा। तो मैंने गुरुजी के चरण अपने दोनों हथेलियों से लिए और उनको पहनाया मैंने। और मैं रोती जा रही हूँ और गुरुजी खड़े हो गए और अचानक ही गुरुजी डिसअपियर हो गए, मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि गुरुजी का ऑरा और एनर्जी इतनी थी कि गुरुजी ने मुझे ध्यान में कर दिया था। मैं चुपचाप आंख बंद करके बैठी हुई थी और आप समझ सकते हैं वहाँ रोजेस का पुंज, फ्रेग्रेंस और एकदम डिवाइन लाइट। शाम का समय हो गया था और गुरुजी मेरे ख्याल से कहीं मेरे पीछे हो गए। मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, मैंने नहीं महसूस किया उनको। और जब मैं ध्यान में एकदम आंख बंद करके बैठी हुई थी और अचानक ही पूरे रूम से ओम की ध्वनि होने लगी, जैसे गुरुजी कभी कभी अपनी बॉडी से ओम की ध्वनि निकालते थे। तो इतनी डिवाइन ध्वनि, वो इतनी डिवाइन ध्वनि मैंने आज तक वो नहीं सुनी है। ओम की ध्वनि इतनी कस के पूरे कमरे में जैसे गूंजने लगी एकदम से। और मैं जितना आँख खोलने की कोशिश करूँ, मैं आँख नहीं खोल पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं और किसी और दुनिया में हूँ और गुरुजी को मैं देख नहीं पा रही हूँ और पर महसूस कर पा रही हूँ। वो एकदम मेरे पीछे खड़े थे, मुझे ध्वनि आ रही थी, पीछे से आ रही थी मुझे। और इतना अच्छा वो एक्सपीरियंस था कि मैं आपको उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स में। आई कैन ओनली फील इट विथ माई हार्ट एंड माई सोल। और उसके बाद काफ़ी देर हो गई, फिर अचानक ही सब कुछ गुरुजी ने नॉर्मल कर दिया। वो तो गुरुजी भगवान है, वो क्रिएट करते हैं और फिर वो नॉर्मल भी कर देते हैं। सब नॉर्मल हो गया। उसके बाद गुरुजी अपने सोफे में आके बैठ के 5-10 मिनट बैठे, फिर उन्होंने वॉच देखी। गुरुजी हमेशा अपनी वॉच देखते थे और टाइम से सब कुछ करते थे। और टाइम से ही गुरुजी इतने डिसिप्लिन थे, सब कुछ टाइम से होता था। और अचानक ही गुरुजी खड़े हुए कहते हैं, अच्छा अब मैं चला संगत में और तू 5 मिनट बाद आई। और गुरुजी जाके अपने आसन में बैठ गए और आई कुड फील कि सारी संगत आई हुई थी और सारे लोग प्रणाम कर रहे थे। और मैं बार बार अपनी वॉच देख रही थी कि डांट पड़ चुकी थी क्योंकि मैं 5 मिनट लेट थी। फिर मैं लेट नहीं होना चाह रही थी कि गुरुजी ने कहा था, कुछ रहा होगा 5 मिनट का, आई डोंट नो। गुरुजी ने कहा था 5 मिनट बाद तू आई, तो मैं बस देखती जा रही थी 5 मिनट कब होंगे और कब मुझे जाना है। गुरुजी को बहुत बहुत थैंक्स हाथ जोड़ के करती हूँ कि जो मेरी डीपेस्ट डिज़ायर थी गुरुजी के लिए कुछ करना, कुछ सेवा करना, वो गुरुजी ने कितने ब्यूटीफुली मेरे इस जीवन में वो उन्होंने महसूस कराया, जो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ और किसी जन्म में भी नहीं भूल सकती हूँ। और हर जन्म में मैं चाहती हूँ ऐसे ही गुरुजी, मैं गुरुजी की सेवा ही करती रहूँ। मुझे कोई मोक्ष की अभिलाषा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे लगता है बस अपने गुरुजी के साथ ही रहें और उनकी सेवा करते रहें, उनकी उस्ता करते रहें। उसके बाद जब 5 मिनट हुए, मैं उठ के गई और मेरे, आप समझ सकते हैं, मुझे नहीं मालूम 2 घंटे 3 घंटे कितना टाइम बीता। और मैं खाली 5 मिनट देख रही थी, मैंने देखा भी नहीं कितने बजे हैं। एंड उसके बाद मेरे पूरी बॉडी से, मेरे बालों से, मेरे कपड़ों से गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी हेवन में गुरुजी मुझे ले गए थे और मैं हेवन से एकदम प्योर, और मेरी काया एकदम नई हो गई है। इतनी एनर्जी, इतनी डिवाइन फीलिंग अंदर से। और मैं अभिमान तो नहीं करूँगी, पर मुझे उस दिन अपने पर थोड़ा सा गुरूर तो हो रहा था। वो गुरुजी का गुरूर था कि गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा। और सारी संगत बैठी थी, जब मैं कमरे से जा रही थी सारे लोग ऐसे देख रहे थे कौन आंटी हैं, एंड दे मस्ट बी फीलिंग कि ये कितनी लकी हैं, एंड दैट वाज राइट। और फिर जब मैं वहाँ गई, गुरुजी ने जहाँ बैठाना था वहाँ मैं बैठी और सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, कभी गुरुजी को देखें, कभी मुझे देखें। और एक आंटी लोग जो बगल में कहती है, आंटी आपकी बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है आपके पास से। तो गुरुजी तो कुछ बात नहीं करने देते हैं। मैं चुपचाप बैठी हुई थी, मैं महसूस कर रही थी गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स। वो एक्सपीरियंस, जो डिवाइन एक्सपीरियंस था, वो मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ लाइफ में। गुरुजी कभी नहीं भुलाइएगा आप उसको, क्योंकि उसमें मेरा कुछ नहीं, सारा कुछ मेरे गुरुजी का है। ही इज़ द वन। उनको मैं जितना थैंक्स करूं, आज जितना नमन करूं, दिल से उनको जो शुक्राना निकलता है, जो भी निकलता है, वो गुरुजी के लिए आज मैं अर्पण करती हूँ। गुरुजी स्वीकार करिए मेरी सारी प्रार्थना। और मुझे मालूम है जहाँ भी हैं गुरुजी, हम सब के बीच हैं, हम सब के दिलों में हैं, पर गुरुजी के लिए भी मैं प्रे करती हूँ। इतने एक्सपीरियंसेस हैं डिवाइन एक्सपीरियंसेस गुरुजी के। और गुरुजी हमेशा याद दिलाते रहिए और ऐसे ही हम आपकी गुणगान गाते रहें गुरुजी। और मैं तो बहुत बोल सकती हूँ, पर मेरे ख्याल से अब टाइम हो रहा है।
सो प्लीज़ आपकी आज का दिन, आप लोग भी बहुत बिजी हैं, काफ़ी रीडिंग ऑफ शिव पुराण में प्रोग्राम्स में, सत्संग में, कितना अच्छा मौका है, सच ए गुड अपॉर्चुनिटी हम सबको सुनने का, देखने का और ब्लेसिंग्स पाने का। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। और गुरुजी इतने दयालु हैं कि उनको आप जब भी याद करिएगा आप उनको अपने पास ही पाइएगा। कभी ये नहीं सोचिए कि ये लोग इतने ब्लेस्ड हैं, किस तरह से इनको ये एक्सपीरियंस मिला है। आज भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आज भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। हर एक संगत के साथ गुरुजी खड़े हैं। मैं जूम में सत्संग सुनती हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं, मैं इतना खुश होती हूँ कि आज भी लोग इतने सत्संग सुना रहे हैं, इतने दिल से सुना रहे हैं, इतनी रात रात भर बैठते हैं लोग और सुनते हैं, सुनाते हैं। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे इस तरह से जो अपनी बॉडी के जाने के बाद गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी को बॉडी चोला छोड़ने के बाद इतनी संगत गुरुजी को प्यार कर रही है, गुरुजी को मान रही है, गुरुजी की पूजा कर रही है, उनको भगवान रूप में पूजा कर रही है। और गुरुजी कितने लोगों के कष्ट काट रहे हैं अभी भी, जैसे पहले करते थे चोले में जब थे गुरुजी। और उस समय गुरुजी अक्सर कहते थे मैं इसमें बंधा हुआ हूँ, ये जकड़ा हुआ हूँ इस शरीर में। और बॉडी लिमिटेशंस थी गुरुजी की, क्योंकि वो सबकी प्रॉब्लम्स अपने बॉडी में ले लेते थे और इसलिए गुरुजी बहुत ज़्यादा बॉडी तकलीफ में भी रहती थी, क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में आए थे गुरुजी। एक बार मैंने जैसे आपको बताया था कि किस तरह शुरू में जब गुरुजी ने सियाटल में संगत शुरू कराई, मेरे ख्याल से यूएस में सबसे पहली संगत शायद यहीं गुरुजी ने शुरू कराई थी। उस समय मेरी बेटी की जब शादी हुई थी 2007 में, संगत को भेजा था, कार्ड्स में लिख करके इनवाइट करके भेजा था और कहा था उत्थे जा उशांति दी कुड़ी दा ब्याह है। और सबको उन्होंने बोला था जाने के लिए। और किस तरह से संगत आई थी, और गुरुजी चले गए थे बॉडी फॉर्म में फिर। और इस तरह से सत्संग शुरू हुआ। तो किस तरह से गुरुजी अपने एक्सपीरियंसेस देते हैं, किस तरह से गुरुजी आपको एक एक चीज़ बताते हैं। तो जब सत्संग शुरू हुआ, शुरू में गुरुजी बहुत कम लोग होते थे, 10-12 ही होते थे। तो मैं अपने आप से ही लंगर सब बना करके तैयार कर रही थी। उस दिन आपको मालूम है गुरुजी के लंगर में हमेशा रोटियां ही होती हैं। कभी भी मैंने चावल प्रसाद नहीं खाया, तो मैं कभी नहीं बनाती हूँ सोच करके। कभी कभी गुरुजी चावल खाने के लिए मना भी करते थे कुछ लोगों को। तो इस हिसाब से मैं वैसे करती हूँ जैसे गुरुजी के सामने देखा है, जो गुरुजी ने सिखाया है अपने आगे। और जब सिंगापुर में गुरुजी संगत भेजते थे, तो गुरुजी जब कॉल करके भेजते थे तो वो इंस्ट्रक्शन भी देते थे कि क्या क्या बनाना है। तो कभी भी गुरुजी ने चावल के लिए नहीं बोला था, ओनली रोटी के लिए बोला था। तो ये खुद मेरा एक्सपीरियंस है। तो एक दिन मैं थोड़ा, उस दिन तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी होकर बोलने लगी, गुरुजी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं चावल चलेगा क्या गुरुजी? तो गुरुजी ने सुन लिया, राइट। तो बस मुश्किल से 1-2 मिनट भी नहीं हुए थे और मेरा फ़ोन रिंग होता है। उसमें एक आंटी कहती है, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैं रोटियां बना के ले आऊँ आज। ये कैसे हो सकता है, किस तरह से हो सकता है? क्योंकि गुरुजी भगवान है और गुरुजी खुद कह के गए हैं, खुद मेरे से डायरेक्टली उन्होंने कहा था, मेरे स्वरूप को कभी स्वरूप ना समझी, जिथे मेरी स्वरूप पिक्चर होती है उत्थे ही मैं रहंदा। क्योंकि जब मेरी बेटी की शादी हो रही थी तो मेरा बहुत मन था कि हम लोग इंडिया जाके शादी करते। गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी होते वहाँ पर गुरुजी उसकी शादी जुलाई 14 को तय हुई थी 2007 में, और गुरुजी ने चोला छोड़ देना था मई में। और गुरुजी ने कहा, उन्हें मालूम था कि हम उन्हीं के लिए आ रहे थे इंडिया, तो गुरुजी ने मना कर दिया कि शादी उत्थे ही करना है। तो मैं थोड़ा दुखी हो गई थी। फिर एक बार जब शिवरात्रि में गई 2007 में मार्च में, तो गुरुजी से पूछा मैंने, तो गुरुजी ने बड़े क्लियरली मैंने से कहा कि मैं नहीं होऊंगा, मेरी पिक्चर रख ली। तो मैंने कहा, गुरुजी पिक्चर तो पिक्चर होती है। गुरुजी कहते हैं ना, जितने मेरी पिक्चर होती है उतना ही मैं। तो गुरुजी ने बहुत क्लियरली बोल दिया वो चीज़ एक्सपीरियंस भी करा दिया। और सबको एक्सपीरियंस हो रहा है, खाली मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, कितने लोगों का एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं सुनती हूँ, इतनी खुशी होती है मुझे कि गुरुजी ने कह दिया। तो गुरुजी यूनिवर्सल एक्सपीरियंस करा रहे हैं सबको और सबको ब्लेस कर रहे हैं। एंड इसी ब्लेसिंग के साथ मैं आज का सत्संग ख़त्म करती हूँ। वैसे तो बहुत सत्संग है जो मैं शेयर कर सकती हूँ, पर आज के लिए इतना ही। आप सबके ऊपर गुरुजी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी।